हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। हमने उसका एक टॉपिक कवर भी कर लिया था। आज हम देखते हैं फेरिंग्स का मैंने आपके बता भी दिया था। फेरिंग्स हमारी क्या काम करती है। फेरिंग्स के ही थ्रू हमारा जो एयर होती है, फूड होती है, वो उससे पास आउट होती है। अब हम देखते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या करती है। लैरिंग्स हमारा वॉइस प्रोडक्शन करती है, जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं। हमारी आवाज़ इतनी क्लियरली आ रही है आपको। वो वॉइस प्रोडक्शन कौन का करता है, वो लैरिंग्स करता है। और ये क्या करता है, प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग बैक ट्रैकिया। ये जो हमारा फूड होता है वो हमारी प्रिवेंट करता है ट्रैकिया में एंटर करने से, ताकि वो ट्रैकिया में एंटर ना करें। ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया टू फॉर एयर टू लंग्स। ये हमारा जो एयर होती है, एयर को लंग्स तक क्या करता है, पहुंचाता है, पहुंचाने का काम करता है। और दूसरा लाइन विद कार्टिलेज रिंग। ये हमारी जो कार्टिलेज रिंग होती है उससे ये बना होता है। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स देखते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अपनी श्वास नलिकाएं और श्वसनी। कैरी एयर डीपर इनटू लंग्स। ये क्या करता है, जो हमारे लंग्स में एयर डीपर होता है जो हमारी एयर होती है उनको लंग्स तक अंदर तक लेके जाता है सही से, ताकि जो हमारी एयर है वो सही से हमारे लंग्स तक पहुंच सके और प्योरीफाई हो सके। नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा लंग्स। लंग्स क्या करते हैं, हमारा मेन साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। लंग्स हमारी वो मेन साइट है जो हमारा गैसों का आदान प्रदान होता है। यही हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है, जिसमें हमारी गैस एक्सचेंज होती है। एल्वियोली देखते हैं। टीनी एयर सैक्स वेयर O2 एंड CO2 ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज अकर्स। जहाँ जो हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है उनका गैसों का आदान प्रदान होता है एल्वियोली में। डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। जो हमारी ये डायफ्राम होता है, इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, हमारे ब्रीथिंग में हेल्प करती हैं, सांस लेने में। रेगुलेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कि जो हमारा रेस्पिरेशन है उसका मैकेनिज्म क्या है, रेगुलेशन क्या है, कौन रेगुलेट करता है उसको। सबसे पहले हम देखेंगे मैकेनिज्म। इन्हेलेशन आता है सबसे पहले। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा इन्हेलेशन में। जब हम इन्हेल करेंगे ऑक्सीजन, तो उसमें जो हमारा डायफ्राम होगा वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, मतलब कि सिकुड़ने लगेगा। सिकुड़ने से जो हमारे लंग्स हैं वो एक्सपेंड होंगे, फैलेंगे। आप हिंदी में भी देख सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, जो एयर होती है वो एंटर करती है। डायफ्राम जब सिकुड़ता है उसके बाद लंग्स फैलते हैं, और उसके बाद हमारी जो एयर होती है वो एंटर करती है। आगे देखते हैं एक्सहेलेशन में, निश्वसन में, जब हम सांस को छोड़ते हैं, जो डायफ्राम होता है वो क्या करता है, रिलैक्स करता है। रिलैक्स करने पर जो हमारे लंग्स होते हैं वो क्या होता है, सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक करते हैं। और बाद में क्या होता है, एयर एग्जिट होती है, बाहर निकल जाती है। रेगुलेशन देखेंगे इसका। कंट्रोल बाय मेड्यूला ऑब्लंगेटा एंड पोन्स इन द ब्रेन। जो हमारी जो ब्रेन की मेड्यूला ऑब्लंगेटा है और जो पोन्स होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं इसको, उनके द्वारा ये कंट्रोल होता है। और जो कीमो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को और पीएच को। जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन होते हैं या पीएच होते हैं उनको कौन डिटेक्ट करता है, कीमो रिसेप्टर्स। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। जो हमारे रेस्पिरेटरी की वॉल्यूम को मेज़र करते हैं और कैपेसिटी कितनी है वो देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा टाइडल वॉल्यूम। जो टाइडल वॉल्यूम होती है वो क्या करती है, जो हमारी एयर होती है वो इनहेल और एक्सेल इन अ नॉर्मल ब्रीथ, कि जब हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं नॉर्मली, तो कितने हम अब एयर को इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं, वो हम टाइडल वॉल्यूम में देखते हैं। नॉर्मली जो इसकी वॉल्यूम होती है वो 500 ml होती है इन अडल्ट में। आगे देखते हैं स्टेप 2, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है वो क्या करती है, एक्स्ट्रा एयर डेट कैन बी इनहेल आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन। जो नॉर्मल इंस्पिरेशन होती है, जो हम एयर होती है, एक्स्ट्रा एयर को हम इनहेल कर लेते हैं, उसके बाद की जो वॉल्यूम निकलती है उसको हम देखते हैं। ये जो हमारी नॉर्मल होती है 3000 ml होती है। आगे देखते हैं स्टेप 3 में एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो हम नॉर्मली एक्सपिरेशन करते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसके बाद जो हम एक्स्ट्रा एयर होती है उसको निकालते हैं
उसकी मात्रा को हम इसमें देखते हैं, उसकी मात्रा कितनी आती है। उसकी मात्रा हमारी 1100 मिलीलीटर आती है नॉर्मली। और जो रेसिडुअल वॉल्यूम होती है, रेसिडुअल वॉल्यूम में जो डेफिनेशन इसकी देखते हैं, एयर रिमेनिंग इन दी लंग्स इवन आफ्टर मैक्सिमम एक्सेलेशन। जब हम अपनी पूरी ताकत के साथ लंग्स से गैस को छोड़ते हैं, जब जो हमारे लंग्स में जो हवा बच जाती है उसके वॉल्यूम को हम इसमें डिटरमाइन करते हैं, जिसकी नॉर्मली वॉल्यूम आती है 1200 ml। आगे देखते हैं स्टेप 5 में वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है, जो हमारा फॉर्मूला होता है इसका, सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। VC यानी वाइटल कैपेसिटी बराबर टाइडल वॉल्यूम प्लस इनहेलेशन रेसिडियल वॉल्यूम और एक्सहेलेशन रेसिडियल वॉल्यूम। रिजर्व वॉल्यूम है स्टूडेंट्स वो। तो इसमें क्या होता है, तो इस वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है, जब हम गहरी सांस लेते हैं, कि कोई भी पर्सन अगर गहरी सांस ले रहा है, अगर वो एक्सहेल कर रहा है एयर को, तो उसमें जो वो अपनी एयर को छोड़ रहा है, सांस को छोड़ रहा है, उसमें जो एयर की जो मात्रा है वो डिटरमाइन करते हैं। वो किसके द्वारा होती है, डिटरमाइन होती है वाइटल कैपेसिटी, जिसका फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है। VC बराबर TV टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV इनहेलेशन रिजर्व वॉल्यूम और एक्सहेलेशन रिजर्व वॉल्यूम के माध्यम से हम इसको डिटरमाइन करते हैं। आगे देखते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, जिसमें जो टोटल हमारे जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, वो कितनी हवा को कितनी ज़्यादा हवा को अपने अंदर रख सकते हैं, कितने होल्ड रख के सकते हैं। तो इसको हम कैसे देखेंगे, TLC यानी टोटल लंग कैपेसिटी देखेंगे प्लस VC प्लस RV। वाइटल वॉल्यूम वाइटल कैपेसिटी देखेंगे और रेसिडुअल वॉल्यूम को फॉर्मूले से हम इसमें डिटरमाइन करेंगे। आगे देखते हैं स्टेप 7, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। जो मैक्सिमम अमाउंट होती है एयर की, जो पर्सन क्या करता है, इनहेल करता है मैक्सिमम अमाउंट में एयर, वो आफ्टर ए नॉर्मल एक्सहेलेशन, जब हम इनहेल करेगा कोई भी पर्सन, उसको जब वो छोड़ेगा अंदर लेने के बाद वो अपनी एयर को छोड़ेगा, तो उसकी मात्रा को इसमें हम डिटरमाइन करते हैं। IC बराबर TV प्लस IRV इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बराबर टाइडल वॉल्यूम प्लस इनहेलेशन रिजर्व वॉल्यूम। आगे देखते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जो हमारा लास्ट स्टेप है। इसमें क्या होगा, ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन दी लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सहेलेशन, नॉर्मली जो हमारी एयर होती है उसको रिलीज़ करने के बाद जो हमारी लंग्स में जो हमारी एयर बच जाती है, उसको हम फॉर्मूले से इसको मेज़र करते हैं। जो फॉर्मूला है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इक्वल्स टू हमारा एक्सहेलेशन रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। इसके फॉर्मूले के माध्यम से हम इसमें इसकी कैपेसिटी निकालते हैं। तो इसी के चलते हमारा जो आज का लेक्चर है वो फिनिश होता है। आगे हम मिलेंगे नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ।